जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आईसीटी एंड सीआरडी कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले तो माजरत करूंगा, लेक्चर थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि इंटरनेट का इशू था, वो कल सॉल्व करवाते रहे हैं इसलिए अपलोड नहीं कर पाया। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं अकॉर्डिंग टू लेक्चर, अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये लिंक ज्वाइन नहीं होता तो आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है मुझसे, आपको ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। एक चीज़, उसके अलावा अगर आप फ्री में हमारे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल करना कुछ भी नहीं है। आपको ग्रुप के रिजल्ट भी मैं इधर लगा दूंगा, साइड पे आपको नज़र आ जाएंगे, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे मैं सेटअप शेयर करता रहता हूँ। उसके लिए आपको हमारे ब्रोकर पे अकाउंट बनाना होगा डू प्राइम में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक से जाएं, अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें और कांटेक्ट करें ताकि मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड कर सकूं, ठीक है। और रही बात मेंटोरशिप की, तो मेंटोरशिप हम सिर्फ क्वार्टरली थ्योरी और सीआरडी पे दे रहे हैं जो कि एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। अगर उसके लिए कोई इनरोल होना चाहेगा तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन आप अगर फ्री में सिग्नल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ब्रोकर पे अकाउंट बनाना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अकाउंट बनाने के बाद डिपॉजिट आपने करना है और हमसे कांटेक्ट कर लेना है या हमारी टीम से, वो आपको आगे मजीद गाइड कर देंगे और आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप भी है हमारे पास, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब जब आप वो ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के लिए मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, हमारी जो चीज़ें रहती थी वो रहती हैं यहाँ से डेली बाय से ऊपर सारा हम कवर कर चुके हैं। और आज ये लेक्चर चाहे 2 घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है, 1.5 का होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स करना है, कमेंट्स में बताना है, समझ नहीं आ रही तो उस चीज़ पे मैं अलहदा से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में लोग कह रहे थे सर आप एंट्री 1H में बता रहे हैं, 4H में बता रहे हैं, तो एंट्री को यार मेरे प्यारे भाइयों हमने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन अगर हम डिस्कस करते भी हैं, अगर मैं आपको डेली पे भी बताता हूँ या 1H पे भी बताता हूँ या 15 मिनट में भी बता रहा हूँ, तो 1 मिनट या 3 मिनट में भी वही चीज़ होगी जो आपको हायर टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल है, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। लाइक आपने करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को अगेन अगेन कह रहा हूँ उसको ज्वाइन ज़रूर करना है। और अगर आप हमारे प्रीमियम सिग्नल लेना चाहते हैं तो उसका भी तरीकेकार आपको बता दिया। मेन चीज़ है डेली बाइस। एक होता है डेली बाइस, ठीक है, और एक होती है वीकली प्रोफाइल। तो हम वीकली प्रोफाइल से शुरू करेंगे, डेली बाइस यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन हम वीकली प्रोफाइल से शुरू करेंगे और उसके बाद हम डेली बाइस की तरफ आएंगे, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि आपको इस लेक्चर की समझ आए। डेली बाइस के लिए आपने याद रहे कि आपने स्विंग हाई और स्विंग लो को नहीं भूलना, या किसी भी कैंडल, अब डेली की कैंडल है या वीकली की कैंडल है, उसके हाई और लोज को भी नहीं भूलना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही हमारे डेली बाइस में काम आते हैं। एक चीज़ वो, और दूसरी चीज़ हमारे पास सीआरडी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है डेली बाइस में। अगर आपके पास डेली बाइस का और कोई आपको तरीका नहीं मिल रहा तो आप सीआरडी से भी अपनी डेली बाइस निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम जाएंगे वीकली प्रोफाइल में। वीकली प्रोफाइल में ये गोल्ड का चार्ट है भाई, देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हमेशा की तरह हम ड्राइंग पे समझेंगे कि आखिर हम वीकली प्रोफाइल को कैसे डिस्कस करेंगे और डेली प्रोफाइल को। एक आसान सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ देख ली, इस चीज़ को समझ लिया, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी को कहने की कि हमें समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, और किसी से मेंटोरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है आईसीटी की कि भाई हमें समझा दो, हमें तो कुछ पता ही नहीं है डेली बाइस का, हमसे डेली बाइस वाला प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता। तो ये आपकी सोल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, आपके पास ये कैंडल्स मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपका ट्रेंड है बाय का, अब मार्केट जा रही है बाय, ठीक है। अच्छा, अब बाय जा रही है मार्केट, अब यहाँ पे मार्केट ने गैप भी बना लिया है। अब साथ अगर आप कहते हैं तो मैं विक्स वगैरह बना लेता हूँ, लेकिन उसमें यह है कि हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा ज़ाया होगा, लेकिन मसला नहीं है, आपको समझ अच्छी आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास कैंडल्स हैं डेली की, भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि मार्केट, अगर आप देखें ना, मार्केट की क्लोजिंग प्राइस जो होगी वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे पे डालती है या हमारे बाइस पे डालती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास फर्ज करें डेली की कैंडल थी, अब अगली कैंडल प्रिंट हुई है, ठीक है, डेली की, और उसने क्या किया है कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है। अब जूं ही बॉडी क्लोज करेगी, इट्स मीन कि आपका ट्रेंड या आपका अगला दिन क्या है, बुलिश है, ठीक है। अब बुलिश है तो आप किस चीज़ को टारगेट करेंगे? दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, हाई या लोज। तो आपकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आपके हाइज होंगे, ठीक है। क्यों? इफ मार्केट रिस्पेक्ट द लोज, इट्स मीन मार्केट विल ब्रेक द हाइज, ठीक है।
तो अगर मार्केट आपके लोज को रिस्पेक्ट दे रही है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपके पास हाइज आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बॉडी ऊपर क्लोज हो गई, लेट्स सपोज आपके पास अगली कैंडल प्रिंट तो होती है बाय की, ठीक है, और आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी अब कहाँ पे पड़ी है, ये हाई पे पड़ी है, ठीक है। अब प्रिंट हो गई आपके पास, ये ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी है, डेली के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं, भूलना नहीं है। और इस तरह से आपके पास क्लोजिंग अंदर दे देती है हंटिंग के बाद। तो ज़रा गौर करें, क्या ये आपके पास CRD टाइप नहीं बन रही? बिल्कुल बन रही है, ठीक है। अब लोग आपको कभी भी अच्छी चीज़ नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपने देखनी है। हमें चाहिए क्लोजिंग अंदर, अगर हम सेलर बनना चाहते हैं या हमें पता चलेगा अगले दिन हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप देखें आपके पास CRD होगी इसका 50%, और इस कैंडल का लो जो होगा आप इसको टारगेट करेंगे ड्रॉन लिक्विडिटी के तौर पे। फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास कैंडल ने किया था टोटल सूप करने के बाद साथ आपको CRD के कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ ताकि क्लियर रहे आपको चीज़ें। करने के बाद क्लोजिंग अंदर हो गई, तो थर्ड कैंडल आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आपकी सेल आएगी। सेल आते साथ यहाँ तो इस कैंडल का लो लेगी या CRD का या प्रीवियस कैंडल का 50% हिट करके ऊपर जा सकती है, रिजेक्शन ले सकती है, ठीक है। सेंटर वाली कैंडल नहीं, उससे प्रीवियस वाली कैंडल जिसने टोटल सूप किया है उससे, उस कैंडल के हम जिक्र कर रहे हैं जो इस कैंडल ने CRD बनी है या बनाया है, जिस कैंडल को CRD हमने। अब ये टोटल सूप ये हमारी CRD बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास की लेवल हो जाएगा तो इट्स अ परफेक्ट CRD, ठीक है, जहाँ से आप पहला टारगेट ऑलवेज 50% ऑफ CRD, देन उसके बाद लो आप कर सकते हैं टारगेट। लेकिन याद हो कि लेक्चर 1 में आपको मैंने बताया था कि आपने हमेशा प्रीवियस कैंडल का लो या हाई टारगेट करना होता है ड्रॉन लिक्विडिटी के तौर पे। तो हमारे पास कैंडल का लो पड़ा है, हम पहले इसको टारगेट करेंगे। तो अगली कैंडल आपके पास कुछ इस तरह से आपको दे सकती है सेल के सिनेरियो में, ठीक है, नॉट बाय, क्योंकि अब हम सेलिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी हिट करके रिजेक्शन के साथ क्लोज भी हो सकती है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन गए हैं, डेली बायस बन रहे हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को हमारे पास क्या हुआ, रिवर्सल। अब कैसे हुआ, इंडिकेशन मिली कि भाई आपकी मार्केट वेडनेसडे वाली कैंडल, थर्सडे वाली कैंडल ने उसका क्या किया था, टोटल सूप किया था, की लेवल में हिट की थी और क्लोजिंग हो गई थी अंदर। तो फ्राइडे को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रिवर्सल हो जाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं भूलना। सेम चीज़ सेल के सिनेरियो में भी यही होगा, ठीक है। अगर मार्केट आपके पास सेल आ रही है, ठीक है, तो जब मार्केट रिवर्स देने लगेगी तो क्या लेगी, पहले लो हंट करेगी देन बाय जाएगी। जैसे इस सिनेरियो में पहले हाई हंट किया है फिर सेल आई है अगला दिन, इसी तरह सेल के सिनेरियो में उल्टा हो जाएगा। आपका टाइम बचा रहा हूँ ताकि जल्दी से हम ये चीज़ें कवर करें। अब यही चीज़ हमारे पास वीकली प्रोफाइल भी बनती है और डेली प्रोफाइल भी बनती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वीकली प्रोफाइल को, ठीक है। अब वीकली प्रोफाइल को ज़रा डिस्कस करने के लिए मैं यहीं पे आपको समझाने की नीयत से थोड़ा सा बताऊंगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास कैंडल ऊपर क्लोज हुई पड़ी है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज हुई पड़ी है, ये देखें बॉडी ऊपर क्लोज, यहाँ पे भी बॉडी ऊपर क्लोज, ठीक है, यहाँ पे भी बॉडी ऊपर क्लोज। तो क्या हमें इंडिकेशन मिल रही है कि भाई आपकी मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब आपकी हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पे शिफ्ट होती जाएगी, अभी ऊपर समझा के आ रहा हूँ। फर्ज कर लें मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, ये यहाँ पे हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी ये थी, इसके ऊपर जूँ ही कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, ये इसके ऊपर जूँ ही कैंडल क्लोज हुई तो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी ये हो गई, शिफ्ट हो गई, ठीक है, बाई की तरफ, क्योंकि मार्केट लोज को रिस्पेक्ट कर रही है। अब जूँ ही इसको हंट हुआ हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। ड्रॉन लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ। अब जूँ ही इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई यहाँ पे शिफ्ट हो गई, इसके ऊपर अब बॉडी क्लोज हो गई तो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो इसी तरह मैं मार्क करता जाऊँगा तो खिचड़ी बन जाएगी ये, ठीक है। बस मेन चीज़ जो है वो है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ आ गए आप कामयाब हैं। अब यहीं से थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, अब मार्केट ने क्या किया, हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी को टारगेट कर लिया। अच्छा, अब इसकी ज़रा क्लोजिंग देखते हैं। अभी देखें कि क्लोजिंग थोड़ी बहुत ऊपर हुई पड़ी है और रिजेक्शन भी मिली पड़ी है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये स्टिल अभी वही कैंडल चल रही है, ठीक है, बॉडी ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। ये अब यहाँ पे आके हमारे पास क्या हुआ पड़ा है, वीकली की क्लोजिंग का हमने वेट करना है। अब यहाँ पे देखें ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी हंट हो गई, रिजेक्शन के साथ क्लोज हो रही है अंदर, देखते हैं, ठीक है, अंदर क्लोज हो गई तो अब हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है।
ये चीज़ आपको बताने लगा हूँ। अब यहाँ पे हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाएगी। सेम चीज़ आपने डेली में भी करनी है, वीकली में भी करनी है। अब यहाँ पे देखते हैं ज़रा, ठीक है, मार्केट पहले बाय गई है, ठीक है, ठीक है। अब बाय जाते साथ इसने क्या किया है, इसको भी हंट कर दिया है। अब पहले इसने हाई को टारगेट किया है, लेकिन हम सेलर हैं तो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है। याद रहे कि अभी तक वीक क्लोज नहीं हुआ। अब वीक ने क्या किया है, अभी इस वीकली कैंडल को आपको मैं थोड़ा ओपन हाई लो क्लोज के हिसाब से समझाता हूँ। ओपन होते साथ ही इसने क्या किया है, हाई लगाया है। हाई लगाने के बाद अब ये लो लगाने जाएगी, ठीक है, और लो लगाने के बाद यहीं कहीं पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़। तो अभी तक वीकली की क्लोजिंग नहीं हुई, देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन मिली थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, स्टिल रिजेक्शन ले रही है। अगला वीक भी क्या हो रहा है, हमारे पास रिजेक्शन के साथ क्लोज हुआ है, ये और ये, ठीक है। हमारी डाउन लिक्विडिटी अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब आपने ओवरऑल ट्रेंड को भी याद रखना है, लेकिन हम वीकली प्रोफाइल को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो रिजेक्शन पहली कैंडल से भी मिली है, दूसरी कैंडल से भी मिली है, देखें ज़रा, ठीक है। यहाँ से भी रिजेक्शन इसको मिली है, इस वीकली कैंडल को, और यहाँ से भी मिली है। स्टिल आपकी इसी कैंडल के अंदर है मार्केट, ठीक है। अभी अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से मार्केट आपकी रिवर्स आना शुरू हो गई है, देखें ज़रा। अब यहाँ पे इसने टारगेट किया हमारी डाउन लिक्विडिटी को, और यहीं से आपकी इस फेयर वैल्यू गैप में आई, और इस डाउन लिक्विडिटी को भी मार्केट ने हंट कर लिया या ग्रैब कर लिया, और इस की लेवल में हिट कर दिया, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप था वीकली का, तो यूं ही हिट किया। अब यहाँ से ज़हरी बात है, हायर टाइम फ्रेम का लेवल है, तो यहाँ से इसको निकलना तो चाहिए। क्या निकलती है, बिल्कुल निकली है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या हुआ पड़ा, आपके पास एक रिट्रेसमेंट के तौर पे ये हमारे पास वीक यूज़ हुआ था, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि की लेवल पड़ा था, एक रीज़न। दूसरी रीज़न आपके पास मुसलसल बाय का ही ट्रेंड जाता रहा, तो इस वजह से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, सेल आई। अब इस की लेवल में टैप किया इसके 50% में, देन आप देखते हैं कहाँ जाती है, ठीक है, ठीक है। अब ये इनसाइड बार हो गया, ठीक है। अब ये कैंडल इनसाइड बार हो गई। अब अगला वीक देखते हैं क्या करता है। ये अगले वीक ने डिस्प्लेसमेंट के साथ, अब क्यों, क्योंकि हम एक बुलिश पीडीआर ए में हिट कर चुके थे, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया है बाय की तरफ। अब यहाँ पे देखें क्लोजिंग ऊपर हो गई, और इसी तरह आपका ट्रेंड बाय की तरफ चलता गया, ठीक है। अब ये हमारे पास वीकली प्रोफाइल थी। अब ज़रा इसी चीज़ को देखें, बॉडी ऊपर क्लोज हुई पड़ी है, ठीक है। ट्रेंड हमें खुद बता रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बाय जा रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट ने ओपन होते साथ लो लगाया है, स्टिल आज रिवर्स हो सकता है, थर्सडे है, ठीक है। इस की लेवल में आती है तो हमें परफेक्ट बाय मिल जाएगी, नहीं आती तो इशू नहीं है, हम वेट करेंगे इस की लेवल का। यहीं से आपकी मार्केट अगर सेल आएगी तो रिवर्सल भी यहीं से देगी, ठीक है। अब ये हमारी डेली बाइस की कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम वीकली प्रोफाइल देख रहे थे। अब आपकी यही प्रोफाइल आ जाती है डेली डेली बाइस के हिसाब से। अब ज़रा देखें, आपके पास बॉडी ऊपर क्लोज हुई, नेक्स्ट डे क्या हुआ, आपके पास रिजेक्शन मिली, कैंडल ने आपका क्या किया, हाई उड़ाया, और हाई उड़ाने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा आपके पास, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको तब जाके चीज़ें समझ आएगी। हाई उड़ाने के बाद रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई, इट्स मीन अगला दिन हमारा क्या इंडिकेशन कर रहा है कि भाई आपकी पहले टारगेट ये होगी, फिर ये होगी, सेल। अगला दिन अगेन सेल आया है, ठीक है। अब अगला दिन अगेन सेल आया है, तो सेल आते साथ उसने कहाँ पे टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया। अब ज़रा देखें, अब इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल रही कि मार्केट हमारे बुलिश पीडीआर ए में हिट कर चुकी है। अब जो ही हिट किया मार्केट ने, अब यहाँ से आपकी एंट्री थी, रिजेक्शन क्योंकि मिल चुकी है मार्केट को, तो आपने क्या करना है कि अगले दिन कैंडल ओपन होते साथ हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, लेकिन इसके नीचे नहीं आ पाती, ठीक है। इस लो के नीचे लो नहीं लगा पाती, तो इट्स मीन कि ये प्रोटेक्शन हमें दे रही है, ये वाला लो जो है या ये वाली जो कैंडल है हमें प्रोटेक्शन इससे मिल रही है, ठीक है। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, बाय की तरफ रिस्क ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपकी अगली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का क्या किया, हाई उड़ाया, हाई उड़ाने के बाद रिजेक्शन ली, अगले दिन क्या हुआ, सेलिंग हुई। अब इस कैंडल में अगर आप देखें, तो अगर आप देखें तो स्टील बड़ी डिस्प्लेसमेंट के साथ ये जा रही है, तो लेट्स सी ये जब क्लोज होगी तो हम देखेंगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप नैरेटिव्स या अपने डेली बाइज देखते हैं, या अपनी डेली प्रोफाइल्स देख रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। थर्सडे इज़ अ रिवर्सल डे, आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है, तो रिवर्स हो सकती है यहाँ ये सेल की तरफ,
यहाँ ये बाई की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने डेली बाइस क्लियर करने हैं। अब आ जाते हैं सीआरडी के रिलेटेड। अगर आप सीआरडी को लेंगे तो सीआरडी से कैसे डेली बाइस हम क्लियर करेंगे, यहीं पे अगर कोई एग्जांपल मिलती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास सीआरडी कैंडल बनी पड़ी है, यहाँ पे भी बनी पड़ी है। अब ज़रा देखें यहाँ पे ये कैंडल, इस कैंडल को देख लें, ठीक है। ये अब इसने क्या किया, आपका 50% हिट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसने हल्का सा क्या किया था कि लिक्विडिटी का जो थी हमारी उसको पेंडिंग छोड़ दिया था, ठीक है, इस लिक्विडिटी को, ठीक है। और पीछे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या इस मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, बिल्कुल किया हुआ है, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, अब लिक्विडिटी ग्रैब करने के या इसको देखने के दो चक्कर हैं, बिल्कुल ग्रैब हुई पड़ी है। अगर आप देखें थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए ये, ठीक है। अब लिक्विडिटी को देखने के लिए भी दो सीन होते हैं, या सीआरडी को देखने के लिए भी दो हम चीज़ें यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं forex.com का चार्ट, दूसरा हम करते हैं ओंडा का चार्ट यूज़, क्योंकि वहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रही होती है। अब यहाँ पे देखें मार्केट इस आपके ब्रेकर में, सॉरी इस ऑर्डर ब्लॉक में हिट हुई। हिट होने के बाद आपकी इस सीआरडी को भी कह सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, होने के बाद आपकी मार्केट यहाँ पे टैप हो गई। जो ही टैप हुई तो बुलिश आपके पास यहाँ पे पीडीआर था, और यहाँ से आपकी मार्केट जो गई पड़ी है, तो अगर हम जूम करके देखें क्या हंटिंग हुई पड़ी है, नहीं। यहाँ पे फ्राइडे वाली कैंडल है, 2 मिनट मुझे देखने दे, नहीं, यहाँ पे आपके पास कहीं ना कहीं एसएमटी हुई पड़ी होगी। तो एसएमटी को हम देखते हैं कि एसएमटी तो नहीं हुई पड़ी, क्योंकि एसएमटी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जो अभी हमने पढ़ना है, ठीक है। अब ये कैंडल है, इस कैंडल को देख लेते हैं जी। अब यहाँ पे आपके पास एसएमटी हुई पड़ी, तो ये भी आपके पास सीआरडी बन सकती है, और बन भी गई थी। तो इस तरह से हम सीआरडी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके डेली बाइस भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और ट्रेड भी ले सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे ज़रा आएँ, यहाँ पे भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको एसएमटी नज़र आ रही होगी, मिल रही होगी आपको, वो इंडिकेशन कोई ना कोई दे रही होगी। देखें अब ये आपके पास कैंडल थी। अब यहाँ पे देखें कि प्रीवियस कैंडल ने क्या किया है, आपकी कैंडल का हाई ले लिया है, लेकिन क्या गोल्ड ले पाया था, नहीं ले पाया था, ठीक है। अब यहाँ पे स्टिल ये कैंडल ऐसे की ऐसे ही खड़ी है, लेकिन आपकी इस कैंडल ने, ठीक है, ये जो कैंडल है यहाँ पे गोल्ड इसका हाई उड़ा चुका है, इसका भी उड़ा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एसएमटीज़ हैं, तो एसएमटी आपको इंडिकेशन दे रही होती है। अब ये कैंडल और ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल और ये कैंडल, इसी तरह की जब आपको एसएमटीज़ मिलेंगी। अब ये कैंडल देखें और ये देखें, यहाँ पे आपके पास कहाँ पे इस कैंडल ने बॉडी क्लोज कहाँ पे की है, सॉरी इस कैंडल ने, और गोल्ड में कहाँ पे हुई पड़ी है, देखें यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। इट्स मीन इंडिकेशन हमें मिल रही है कि यहाँ से मार्केट आपकी आप जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने डेली बाइस निकालने हैं, और किसी भी कैंडल्स का हाई या लो मार्क कर लें, या कोई भी आप पीडीआर हायर टाइम फ्रेम का मार्क कर लें, और वहाँ पे आने दें मार्केट को, वेट करें, जो ही मार्केट वहाँ पे आती है वहाँ से अपनी ट्रेड्स लें। अब मैं बुलिश बैठा हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्यों, क्योंकि मैं वीकली प्रोफाइल को भी देख चुका हूँ, ठीक है। ये देखें अब उसमें ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिल जाती, लेकिन मार्केट अगर 4H में मैं आपको जाके दिखाऊं तो मार्केट रेंज में ही रही है, कोई ख़ास इसने नहीं दिया। अब ये वो रेंज है जो टूटेगी तो कोई हमें पता चलेगा, चाहे वो सेल की तरफ टूटे या बाई की तरफ, तो ये हमें क्लियर स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारे डेली बाइस का टॉपिक था जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को डेली बाइस की समझ ना आए तो आपने सिंपली मुझे आप लोगों ने इधर ही कमेंट में बता देना, मैं इस पर अलहदा वीडियो बना दूंगा। सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने कैंडल की क्लोजिंग को देखना है। इफ़ कैंडल क्लोज द बॉडी लास्ट प्रीवियस कैंडल, इट्स मीन कि आपका अगला दिन बुलिश ही रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबल है, ठीक है। अगर इनसाइड बार हो जाती है, हंटिंग करके अंदर क्लोज हो जाती है, तो अगला दिन हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे हंटिंग सेलिंग हुई, ठीक है। अब ये कैंडल ओपन होते साथ हंट कर चुकी है। अब यहाँ से इसकी जब क्लोजिंग होगी, आज थर्सडे है, तो क्लोजिंग इसकी हमें बताएगी कि फ्राइडे क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, उम्मीद है आप लोगों को डेली बाइस की क्लियर होंगी या हो गई होंगी। अब डेली बाइस के लिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और चीज़ भी हमारी हेल्प करती है, जो कि है डॉलर, ठीक है। याद रहे, ये कल मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड किया था कि हमारे पास अगर डॉलर यहाँ तक आता है तो इट्स मीन आपका गोल्ड बीरिश आएगा, क्योंकि
इन्वर्स हैं एक दूसरे के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, इनडायरेक्टली है। मतलब ये है कि इन्वर्सली जिसको कहते हैं, सॉरी इन्वर्सली है। मतलब गोल्ड सॉरी डेक्सी बाय जाएगा डॉलर तो गोल्ड सेल आएगा। तो अभी तक डॉलर आपका बाय जा चुका है। इसको मैंने एक रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए पहले की थी, लेकिन वो फिर मैं नहीं अपलोड कर पाया। अब वहाँ पे हम वीकली प्रोफाइल को देखेंगे। आपके पास हंटिंग हुई पड़ी, बुलिश पीडियर ए में आपका डॉलर टैप कर चुका है और यहीं से मुसलसल बुलिश जा रहा है। और आप लोगों को बताया हुआ है कि मार्केट इस तरह के बड़े बड़े गैप्स फिल करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये पॉसिबल है कि अगर डॉलर ये पूरा फिल करता है तो गोल्ड आपका गिर सकता है। अब हम हेल्प ले रहे हैं डेक्सी से, डॉलर से, कि हमें गोल्ड क्या डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेली पे आएँ तो आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ पड़ा है। ठीक है, अगेन आप प्रीवियस कैंडल देखें तो प्रॉपर बड़ी डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रीवियस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो आज भी आपका डॉलर पाया है। इट्स मीन कि न्यूज़ के टाइम, आज डेट देख लें, आज डेट है, मैं देख लेता हूँ 27 मार्च। आज हमारे पास न्यूज़ भी है हाई इम्पैक्ट। तो न्यूज़ के टाइम इट बी पॉसिबल कि आपका डॉलर बाय जाए, डॉलर के हक में न्यूज़ आए और गोल्ड आपका गिरे। और मार्क माई वर्ड्स, गोल्ड गिर भी सकता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा एक तो डिस्प्लेसमेंट दे चुका है, बाय की तरफ एक्सपेंशन उसने दी है। तो अब कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट होती है, यहाँ तक होती है। लेट्स सी, देखते हैं। तो ये हमारा डेली बाइस का टॉपिक था जो कवर हो चुका है। अब मज़ीद क्या आगे हमने पढ़ना है वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने आगे क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। 2 मिनट। अच्छा, अब हमने आईसीटी किल जोन्स पढ़ने हैं। ठीक है, किल जोन्स पढ़ने से पहले मेरा दिल है कि पहले वाली चीज़ें हम कवर कर लें जो मेन चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, स्मार्ट मनी ट्रैप, सिल्वर बुलेट्स, पावर ऑफ 3 और मार्केट मेकर बाय सेल मॉडल, आईसीटी स्ट्रेटजीज, आईसीटी मॉडल्स 830 930, एंड पे आपको किल जोन्स बताऊंगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होती है, इधर ही मैं आपको बता देता हूँ जनरल सा, शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ये होती है कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास मार्केट जा रही है बाय इस तरह, और अगर मार्केट यहाँ पे आती है यहाँ तक, तो यहाँ पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लो से लेके इस हाई तक फिब लगाते हैं। और फिब के कुछ लेवल्स होते हैं जिसको आईसीटी ने या माइकल ने ओटी एंट्री का नाम दिया है। अब वो लेवल्स क्या हैं ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब 0.61 से लेके ये 0.786 वाला एरिया जो है इसको ओटी एंट्री बोलते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर मार्केट आपकी गई है बाय गई है तो मैंने लो से लेके उस हाई पे लगानी है फिब जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। अब यहाँ से रिवर्स हुई है तो यहाँ पे जब आपकी मार्केट आएगी, अब इस लेवल में, इस ओटी लेवल में कोई आपके पास की लेवल है, फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, वो मार्क करके बैठ जाएंगे आप। जो ही मार्केट आएगी तो वहाँ से आप ट्रेड ले लेंगे बाय साइड। ठीक है, इसको कहते हैं ओटी। ये ज़रा मैं आपको लाइव दिखा दूँ, और एंट्री जो होगी वो इंशाल्लाह छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस कर लेंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है, परफेक्ट एग्जांपल है। ये हमारे पास स्विंग लो है और ये आप कह सकते हैं स्विंग हाई है, लेकिन इससे ऊपर हाई ये लगा पड़ा है। तो ओटी मार करने के लिए मैं इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई पे लगाऊंगा फिर। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा प्रीमियम क्या, ये हमारा डिस्काउंट जोन है या गोल्डन जोन है, जहाँ पे हमारे पास की लेवल भी पड़ा है और मार्केट यहाँ पे आई भी है। और ये गोल्डन जोन को हम क्या कहते हैं, ओटी लेवल। तो यहाँ पे जो ही मार्केट आई है, देखें मार्केट निकल गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब ये हमारे पास कवर हो गई। आगे है स्मार्ट मनी ट्रैप या स्मार्ट मनी टेक्निक, एसएमटी। अच्छा, एसएमटी पढ़ते हैं। एसएमटी क्या है जी? एसएमटी सिंपल है, आपके पास को रिलेटेड पेयर्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल हू बहू तो नहीं, लेकिन 80 to 90% सेम टू सेम चल रहे होते हैं। ये इस तरह से, ठीक है। ये अब ये फ़र्ज़ कर लें गोल्ड का चार्ट है। अब इसी के नीचे मैं ड्रा कर लेता हूँ सिल्वर का चार्ट। गोल्ड का को रिलेटेड पेयर है सिल्वर, जो हू बहू चल रहा होता है। बिल्कुल हू बहू नहीं समझना, 80 to 90 या 95% चल रहा होता है। जैसे गोल्ड मूव कर रहा होता है, सिल्वर भी वही कर रहा होता है। तो सिल्वर को हम देखेंगे। अब सिल्वर ने क्या किया होगा, इस तरह मूव दिया होगा, ठीक है। ये अच्छा, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी चीज़ देखें। अब ये हमारे पास हाई है और सेम टाइम फ्रेम में हमारे पास ये हाई है, इसको इनलाइन कर लेते हैं। अब इस हाई के ऊपर देखें तो गोल्ड क्या हाई लगा पाया है? नहीं, सिल्वर ने लगाया हाई, इसको हंट किया है, बिल्कुल किया है। तो ये चीज़ आपके पास कहलाती है एसएमटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट
क्या दे सकती है, रिवर्सल दे सकती है। तो ये हमारे पास स्मार्ट मनी टेक्निक या स्मार्ट मनी ट्रैप हो गया, जहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई अगर आपके को रिलेटेड पेयर ने आपका कोई हाई या लो हंट कर लिया है तो अगला पेयर हो सकता है वो हाई या लो हंट ना करे और फेलियर स्विंग बना दे और वहीं से आपका रिवर्स हो जाए, जैसे ये हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। अब ये डेलीज़ पे भी होता है, डेली की कैंडल्स पे, वीकली की कैंडल्स पे भी होता है, मंथली पे भी होता है, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 H में। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। अब ज़रा मेरे पास देखें, नीचे चार्ट खुला हुआ है और वो चार्ट है सिल्वर साहब का। ठीक है, जो इसका को रिलेटेड पेयर है, किसका, गोल्ड का। ठीक है, ये चीज़ नहीं बोलनी। तो ये हमने चार्ट वैसे गंदा किया हुआ है, तो यहाँ पे पीछे हम देखेंगे कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी इंडिकेशन हमें मिले कि हमारा जो गोल्ड है वो SMT बनाए, तो सिल्वर को हम इंडिकेशन हमें मिल जाएगी कि सिल्वर रिवर्स हो सकता है। अब SMT कैसे बनाएगा, गोल्ड कोई हाई लेगा, सिल्वर नहीं लेगा, तो SMT कहाँ पे बनेगी, सिल्वर में। इसी तरह सिल्वर कोई हाई लेगा, गोल्ड नहीं लेगा, तो SMT कहाँ बनेगी, गोल्ड में बनेगी। ठीक है, अब ये आपके पास एक कैंडल है। अच्छा, यहाँ से देखिए, हाँ जी, हमें SMT मिल गई। ठीक है, पहली SMT ये देखें। अब यहाँ पे क्या हुआ पड़ा है, क्या इस कैंडल ने गोल्ड में, अगली कैंडल ने इस कैंडल का लो लिया, नहीं लिया। क्या सिल्वर ने लो लिया प्रीवियस कैंडल का, बिल्कुल लिया। तो इट्स मीन क्या है, अब ये देखें, इसका भी लो लिया है सिल्वर ने, ये देखें। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल गई कि भाई आपका सिल्वर ये लो ले चुका है लेकिन आपका गोल्ड नहीं ले रहा, तो इट्स मीन अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई है। और देखें, अब ये सेम टाइम फ्रेम में हो रहा है, डेली में। इस तरह से आपके पास इंडिकेशंस आपको SMT की मिलती हैं। तो SMT को अगर आप अपने मॉडल्स में यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आपने SMT भी पढ़ ली, उम्मीद है इंशाल्लाह घंटे तक का ये लेक्चर है ख़त्म हो जाएगा ईज़िली। डेली बायस वाला था थोड़ा सा लंबा हमारा, बाकी SMT ये तो हमने देख ली। अब आ जाती है ICT सिल्वर बुलेट्स। सिल्वर बुलेट्स क्या होते हैं, सिल्वर बुलेट बेसिकली आपके पास टाइम बेस्ड एक स्ट्रेटजी है जिसको आप यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ करने के बाद आपको मार्केट मिनिमम 30 पिप्स देती है, या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो देती ही देती है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी दे सकती है, लेकिन मिनिमम आपने 20 या 30 पिप ही पहला टारगेट रखना है। ठीक है, सिल्वर बुलेट्स में। अब सिल्वर बुलेट्स हम PM सेशन की डिस्कस नहीं करेंगे, AM सेशन की करेंगे। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो UTC-4 न्यूयॉर्क के मुताबिक हैं। चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप बांग्लादेश में हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी आएँ, पाकिस्तान में हैं, आपने UTC-4 न्यूयॉर्क कर लेना है। उसके बाद आपका मेरा सबका टाइम फ्रेम एक ही हो जाएगा और आपने जो भी ICT के मॉडल्स, ICT के कुल जोन्स जो भी देखने हैं वो UTC-4 के हिसाब से देखने हैं। सर्दियों में ऑटोमेटिकली ये UTC-5 हो जाता है। ठीक है, सर्दियों में क्या हो जाता है, UTC-5 हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अच्छा, मुझे रोज़ा है, रोज़े के साथ मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जब बंदा देर तक बोलता रहता है ना तो अल्फाज उससे स्लिप होते हैं। मेरा तो ये मसला है, मतलब मैं ज़्यादा देर तक बोलूँ, पानी वगैरह ना पीऊँ तो मेरी ज़ुबान फिसलने लग जाती है और फिर आवाज़ मेरी सही नहीं निकलती या बात मैं सही डिलीवर नहीं कर पाता। ठीक है, लफ्ज़ फिसल जाते हैं। खैर, इस चीज़ को इग्नोर करना है और आपने फोकस करना है इस चीज़ पे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सिल्वर बुलेट्स अकॉर्डिंग टू UTC-4 के हिसाब से आपके पास, हम PM को डिस्कस नहीं कर रहे, PM सेशन को, हम सिर्फ AM सेशन को कर रहे हैं। पहली होती है 3 to 4 जिसको लंदन ओपन भी कहते हैं सिल्वर बुलेट, और दूसरी होती है 10 से 11। ठीक है, जिसको न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे AM के हैं। 3 AM मैं लिख देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। 2 4 AM, उसके बाद 10 AM to 11 AM। अच्छा, अब आपने अगर सिल्वर बुलेट को ट्रेड करना है तो इस विंडो में करना है। लेट्स सपोज या लेट्स सी, यहीं पे हमारे पास एग्जांपल्स ढेरों बड़ी, लाइव ही देख लेते हैं। अभी टाइम शायद हो गया हो, तो अगर लाइव एग्जांपल बन रही है तो लाइव देख लेंगे, मसला नहीं है। अच्छा, अब सिल्वर बुलेट्स को ट्रेड कैसे करना है, 2 मिनट में ये चीज़ें रिमूव कर दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा, पहली सिल्वर बुलेट जो लंदन ओपन किया वो कहाँ से है, 3 से 4 है। तो ज़रा यहाँ से देखते हैं 3 से 4 कहाँ पे हमारे पास हो रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ से 0 0 है, ये 1
2, ये 3 और ये 4। अब देखें जो 3 वाली कैंडल है किस तरीके से उसने आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आईसीटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊँ तो ये देखें आप, 1 बजे वाली कैंडल 1369, अगर किसी को पता है 2 बजे टोटल सूप, 3 बजे एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि ये सिल्वर बुलेट का टाइम होता है। 3 से 4 हमने इस कैंडल को मार करना है। इसको कर देता हूँ मैं ब्लैक। 15 मिनट में चले जाते हैं और इस कैंडल को मार करने के बाद हमने इस तरह कर लेना है। अब 3 से 4 जो टाइम का विंडो है, या ये जो विंडो है टाइम वाली, इसी के अंदर हमने सिल्वर बुलेट ट्रेड को क्या करना होता है, प्ले करना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 3 मिनट, 1 मिनट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ 30 पिप्स, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने जो रिसेंट स्विंग हाई हैं या स्विंग लो हैं वो आपने मार्क कर लेने हैं। ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। अब आपके पास ये स्विंग हाई पड़ा है, ये स्विंग हाई पड़ा है। ठीक है, ये इस टाइम विंडो के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं होता तो इट्स मीन आप ट्रेड इसको नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखें रिसेंट स्विंग हाई कहाँ पे पड़ा है आपके पास, ये पड़ा है, ये देखें एक, सॉरी, अच्छा, और स्विंग लो कहाँ पे पड़ा है, ये पड़ा है। अब मार्केट ने क्या किया, आपके रिसेंट स्विंग आई को टारगेट किया है, मतलब सेल साइड पड़ी है और बाई साइड पड़ी है। मार्केट ने पहले क्या किया है, बाई साइड को टारगेट किया है इस टाइम विंडो में। जो ही बाई साइड को टारगेट किया है तो ये हमारे पास की लेवल है। ठीक है, तो आपने 1 मिनट में चले जाना है। ठीक है, 1 मिनट में जो ही मार्केट आपके पास फेयर वैल्यू गैप बनाए, ठीक है, या कोई इन्वर्जन बनाए, जो ही मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की, ये फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ से आपकी ट्रेड थी। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी। अब यहाँ से आपको क्या 1:2 की चाहिए ट्रेड। अब यहाँ से अगर मैं शॉर्ट करता तो यहाँ से मेरी एंट्री थी, SL यहाँ पे था, और 1:2 की आप देखें तो कम अज़ कम 32, ये आपकी यहाँ पे 1:2 की बन रही है ट्रेड तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने आपको 30 बिप्स तो दिए ही दिए हैं। ठीक है, 32 से ट्रेड ली 29 तक। तो ये बेसिकली आपकी क्या थी, सिल्वर बुलेट थी। अब इसको कैसे ट्रेड करते हैं, इसको ऐसे ट्रेड करते हैं, ये 4 बजे की सॉरी ये 3 बजे की 3 बजे का टाइम है, और 3 से लेके ये 4 बजे का टाइम है। अब इसके पीछे पीछे मार्केट जो भी हाइज या लोज बना के आ रही है, ये इस तरह, जो ही मार्केट अब इस टाइम विंडो में इंटर होगी, इस टाइम में इंटर होगी, तो मार्केट, अब ये 5 मिनट है, 5 मिनट में आप मार्क कर लें जो स्विंग हाई हैं जो स्विंग लो हैं। अब मार्केट जो ही इस टाइम विंडो में इंटर होगी, अगर मार्केट फ़र्ज कर लें पहले हंट करती है इस स्विंग हाई को या बाई साइड को टारगेट करती है इसी टाइम विंडो के अंदर, तो आपने सिंपली चले जाना है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर जो ही मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाए या कोई इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बनाए, तो आपने ट्रेड प्ले कर लेनी है किस हिसाब से, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, जो कि यहाँ पे हुआ पड़ा है। अब यहाँ पे हमने 5 मिनट को स्विंग हाई मार्क किया था, बाई साइड लिक्विडिटी थी इसके ऊपर, मार्केट ने इसको हंट किया, हंट करने के बाद ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, इसमें टैप किया और आपके 30 पिप्स ईजिली आपको मिल गए। ठीक है, अब इस टाइम विंडो के अंदर अगर मार्केट इसको हंट करती यहाँ पे आके, तो यहाँ से हमारी सेल की एंट्री थी। यहाँ अगर इसको हंट करती, ठीक है, इस लोगों को पहले नीचे आती, इस लोगों को हंट करती, तो हमारी बाई की एंट्री थी। तो इस तरह आपने सिल्वर बुलेट को प्ले करना है। अब ये रिसेंट हुई पड़ी है और वही सिल्वर बुलेट मैंने आपको दिखा दी है। अच्छा, अब कल मैंने सिल्वर बुलेट को ट्रेड किया है, जो कि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिया है, और वो आपकी रिकॉर्डिंग्स भी आप इधर भी मैं चला देता हूँ। अब कल जिस सिल्वर बुलेट को हमने ट्रेड किया है, ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। अब हमने अभी जो सिल्वर बुलेट पड़ी है वो थी लंदन ओपन 3 to 4, 3 AM to 4 AM, लंदन ओपन की सिल्वर बुलेट। अब हमने न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट पढ़नी है जो कि 10 से 11 है। ठीक है, तो अभी 10 से 11 ढूंढें, ये आपके पास 0-0 है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये 0-0 है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, ज़रा 10 से 11 ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। अच्छा सॉरी, पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है। अच्छा, मुझे तो पता है कि कहाँ से मैंने ट्रेड ली थी, ये यहाँ से ली थी, यहीं पे सिल्वर बुलेट है, ये देखें 10 से 11, ये
ये वो चीज़ें हैं जो लोग आपको पेड बेच रहे होते हैं और आपको यहाँ पे फ्री में मिल रही हैं, ठीक है। अब देखें, अब इस सिल्वर बुलेट को अगर आप गौर से देखें ना, तो इस सिल्वर बुलेट ने कोई ख़ास मूव नहीं दिया, लेकिन मैंने क्यों ट्रेड किया मैं आपको बताता हूँ। अब करीब करीब के लोज़ और हाइज़ हम देखें तो यहाँ पे हाइज़ तो बहुत दूर पड़े हैं। एक ये लो पड़ा था, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट आई थी तो ऑलरेडी इसको हंट कर चुकी थी, तो एक ये लो पड़ा था, ठीक है। अब मार्केट हमारे पास इस सेटअप को हम 10 से 11 भी ट्रेड करते हैं और 10 से 12 भी करते हैं, लंदन क्लोज भी इसमें हम बीच में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर 10 से 11 भी करें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ये अच्छा, अब देखें, अब आपका कमाल यहाँ पे ये हुआ था कि मार्केट ने इस सेल साइड को टारगेट किया था। टारगेट करने के बाद आपकी मार्केट आप 1 मिनट में जाएंगे। अच्छा, चूँ ही 1 मिनट में गए, अब ये वो कैंडल थी जिसने टारगेट किया था। अब यहाँ से हम थोड़ा सा विंडो से बाहर आ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ट्रेड करें, अब ना करें। सिल्वर बुलेट का टाइम यही है, 10 से 11 ही है, ठीक है। लेकिन आप लंदन क्लोज को शामिल करते हैं तो 12 आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको अपनी एंट्री दिखा रहा हूँ कि जो सिल्वर बुलेट के टाइम में मैंने प्ले की थी। तो जो ही मार्केट ने इसको हंट किया था, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप हुई थी मार्केट, तो मैंने यहाँ से एंट्री ले ली थी, ठीक है। जो कि 35 पे जाके हमारा टीपी था, ये यहाँ पे ये हमारा टीपी था, ठीक है। अब सिल्वर बुलेट को ट्रेड करने के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, लेकिन एक और हम AM 10 से 11 वाली जो सिल्वर बुलेट है उसको एक बार फिर पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए और आप लोगों को समझ भी आ जाए। मेरा काम है सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। 3 से 4 वाली तो हमें अभी ही मिल गई थी सिल्वर बुलेट, लेकिन 10 से 11 वाली भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की क्यूरी ना रहे। मेन चीज़ वो है, वरना ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताता, आपको भी पता है, ठीक है। क्योंकि आजकल फ्री वाली चीज़ की कदर नहीं है, जो कि हकीकत बात है। अच्छा, ये मैंने मार्क कर ली, ये कैंडल मैंने यहाँ पे रख दी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ज़रा, 5 मिनट में आते हैं। अगर मिलती है ठीक है, नहीं मिलती कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर करके ही भिजवाऊँगा ये चीज़। अच्छा, अब ये आपके पास विंडो थी, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्या पड़ी है, सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है, और ये हमारे पास कह सकते हैं कि की लेवल पड़ा है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप, इसको ले सकते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फेयर वैल्यू गैप को लूँगा, ठीक है। ये अच्छा, 5 मिनट के हिसाब से ये। अब मार्केट ने क्या किया, आपकी मार्केट ने, अब ये हमारे पास न्यूयॉर्क की सिल्वर बुलेट को हम देख रहे हैं। अब मार्केट ने क्या किया, आपकी ये सेल साइड उड़ाई, आप 1 मिनट में शिफ्ट हो गए। 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद अब देखेंगे आपको किस तरीके से ट्रेड मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिसेंट फेयर वैल्यू गैप चाहिए या इन्वर्टेड FVG चाहिए, ठीक है। मार्केट टैप होती रही, अब ये यहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया, आपने यहाँ से ट्रेड ले लेनी थी 1:2 की। पहला टारगेट 30 पिप्स मिनिमम या 20 पिप्स, तो यहाँ से हमारी लॉन्ग की ट्रेड थी, इसके नीचे SL था, और ये आपकी 1:2 ये आपकी कम से कम 1:2 की बन रही है, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपकी 1:2 की ट्रेड थी। अब इसको जितना ऊपर आप ले के जाना चाहें लेके जा सकते हैं, वो आप पे, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर लिया सिल्वर बुलेट को, AM को भी, और सॉरी लंदन ओपन सिल्वर बुलेट को भी, और न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट को भी, 3 से 4 बजे वाली सिल्वर बुलेट को, और 10 से 11 बजे वाली सिल्वर बुलेट को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हों, नहीं हुई तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह जो आपको समझ नहीं आएगा उस पर हम सेपरेट से लेक्चर बना लेंगे। सिल्वर बुलेट्स हमने पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन सिल्वर बुलेट के साथ एक और चीज़ भी है। अच्छा, सिल्वर बुलेट्स, अच्छा हाँ, सिल्वर बुलेट्स हमने पढ़ ली। अब पावर ऑफ 3 और मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल, ये क्या बला है। अब ये भी सेम लाइक ICT का एक मॉडल आप कह सकते हैं, मार्केट मेकर बाय सेल मॉडल और पावर ऑफ 3, ठीक है। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो घबराना नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। अच्छा, मैं 2 मिनट, अच्छा
हम ना इसको डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट। ये सारी चीज़ें मुझे रिमूव करनी पड़ेंगी, इसको मैं फिर रिमूव ड्राइंग्स अगर करूँगा तो ये सारी रिमूव हो जाएंगी। चलें किसी और पेयर पे हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। पावर ऑफ 3, अच्छा पावर ऑफ 3 और AMD सॉरी और मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल। AMD बेसिकली आपके पास पावर ऑफ 3 ही है, ठीक है। अच्छा इसमें होता क्या है पावर ऑफ 3 में? पावर ऑफ 3 में सिंपल है, आपके पास अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है और इस कंसोलिडेशन से मार्केट निकलती है, एक्सपेंशन देती है, जिसको मैनिपुलेशन या जोड़ा स्विंग का भी नाम देते हैं, और जाके किसी की लेवल में हिट करती है, तो वहाँ से आपकी मार्केट डिस्ट्रीब्यूट होती है किस तरफ? सेल साइड की तरफ, ठीक है। और वो किस चीज़ को टारगेट करती है? वो आपकी इस ओरिजिनल कंसोलिडेशन को टारगेट करती है। बेसिकली पावर ऑफ 3 भी यही है, आपका मार्केट मेकर सेल या बाय मॉडल भी यही है, ठीक है। अब ये तो था सेल का सिनेरियो। बाय में इसका उलट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाय में? बाय में हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है, वो एक्सपेंशन देती है या मैनिपुलेशन करती है नीचे की तरफ, ठीक है, और यहाँ पे किसी की लेवल में हिट करती है, यहाँ से स्मार्ट मनी रिवर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और आपका फाइनल टारगेट, ठीक है। ये आपके पास पावर ऑफ 3 और मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। AMD भी यही चीज़ है। तो इसको कैसे करते हैं ट्रेड, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आसान सी चीज़ है पावर ऑफ 3, और अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप किसी चीज़ में मार नहीं खाएंगे, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, और किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज पहले लेक्चर्स की तरह ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि ये चीज़ें आसान हैं, ठीक है। जैसे डेली बाइस था, उस पर हमें टाइम लगा है। सिल्वर बुलेट आप सबको पता है, ठीक है। अगेन थोड़ा सा रिपीट करता चलूँ, एक होती है 3 से 4, एक होती है हमारे पास 10 से 11। 3 से 4 वाली सिल्वर बुलेट को प्ले कैसे करेंगे? आपने 3 से 4 विंडो टाइम मार कर लेना है, वर्टिकल लाइन लगा के, उससे पीछे पीछे 5 मिनट में जाके कोई हाई या लो, कोई सेल साइड लिक्विडिटी या कोई बाय साइड लिक्विडिटी मार कर लेनी है। अब उस टाइम विंडो में अगर मार्केट पहले बाय साइड को टारगेट करती है, तो 1 मिनट में जाके आपने सिंपल फेयर वैल्यू गैप जो ही बनता है या इन्वर्टेड FVG बनता है, तो वहाँ से आपने 1:2 की ट्रेड ले लेनी है। सेम चीज़ आपके पास 10 से 11 वाली सिल्वर बुलेट में भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ एक बहुत ही मज़े की चीज़, और वो मज़े की चीज़ आपको कभी कोई नहीं बताएगा, जो कि हमारे पास मार्केट मेकर बाय मॉडल बनता है और किस तरह बनता है। ये हमारे पास है जी ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपकी मार्केट क्या कर रही है? मैनिपुलेट कर रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आ रही है। नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया? किसी की लेवल में टैप किया होगा, ऑफ कोर्स। अब जो ही लिक्विडिटी हंट की, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। अब मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में भी टैप किया, हमारी लिक्विडिटी भी हंट की, और यहाँ से अब मार्केट ने ये अब आपका सारा फेज़ क्या है ये। अब यहाँ पे आप एकुमुलेशन फेज़ 1 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, वट एवर जो भी, लेकिन मैं आपको देसी और सादे अल्फाज में बताऊँगा। ये आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन है। अब मार्केट ने फेक मूव दिया है पहले नीचे की तरफ, यानी कि मैनिपुलेशन की है पहले नीचे की तरफ, ये ठीक है। इसको मैं कलर कर देता हूँ येलो। अब ये इसने मैनिपुलेशन दी है नीचे की तरफ, और मैनिपुलेशन देने के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी भी आपकी ले ली, और की लेवल में भी की लेवल में भी हिट कर दिया। अच्छा, जो ही की लेवल में हिट किया तो हुआ क्या? आपके पास यहाँ से स्मार्ट मनी रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया। जो ही स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ, ठीक है, आपने सिंपल, मैं आपको अपना एंट्री मेथड बता रहा हूँ, चेंज स्टेट इन डिलीवरी का वेट किया। जो ही मार्केट अगेन टैप करती है इस चेंज स्टेट इन डिलीवरी में, या कोई फेयर वैल्यू गैप बना देती है, तो आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे चेंज स्टेट इन डिलीवरी को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आप देखें हल्का सा तो फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एंट्री बन जाती है। यही चीज़ एंट्री आपके 4 मिनट 5 मिनट में, ठीक 4 मिनट कह रहा हूँ, 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में, 15 मिनट में भी होगी। अब 4H का चार्ट है तो हम 15 मिनट में जाके देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे। अब देखें, अब ये चीज़ फर्स्ट चीज़ जो है, ये इसको आप कहते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल। अब यहाँ से स्मार्ट मनी रिवर्सल कर रही है, रिवर्सल दे रही है, ठीक है। अब यहाँ से जो ही मार्केट ने रिवर्सल दिया, आपके पास ये वाली जो कैंडल मैंने मार्क की थी, ये चेंज स्टेट इन डिलीवरी की कैंडल थी। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आप कह सकते हैं अगेन मार्केट आई इस फेयर वैल्यू गैप में, ब्रेकर ब्लॉक में आपने एंट्री ली यहाँ से,
SL यहाँ कहीं पे, और आपका टारगेट ओरिजिनल कंसोलिडेशन होगा ये। क्या मार्केट ने इसको हिट किया? बिल्कुल किया, ठीक है। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन इसको मान लें पहले, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन आप इसको नाम लें, वरना एकुमुलेशन फेज़ 1 और एकुमुलेशन फेज़ 2 का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन सिंपल हमने चीज़ों को रखना है। तो यहाँ से आपकी बाई एंट्री थी लॉन्ग की। अब अगर आप इस चीज़ को मास्टर कर लेते हैं तो मार्केट आपको कितने पिप्स दे के गई है, ज़रा हम इस हाई को टारगेट करें, सॉरी जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, तो कम से कम आपके यहाँ से 2858 से लेके 2958 कम से कम 1000 पिप आपको मार्केट दे चुकी थी। अगर आप सिर्फ मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल को ट्रेड करते हैं या पावर ऑफ 3 को ट्रेड करते हैं तो कितने पिप्स मिल गए थे? 1000 पिप्स, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, मार्क माय वर्ड्स, कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने जो अभी तक पढ़ा है, डेली बाइस पढ़ लिया है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पढ़ लिया है, SMT पढ़ लिया है, उसके बाद सिल्वर बुलेट्स पढ़ लिया है, उसके बाद पावर ऑफ 3 और मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल पढ़ लिया है, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो हम हाजिर हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या पढ़ना है मैं देख लेता हूँ। इसके बाद मेरे ख्याल में हमारे पास 830 और 930 मॉडल्स हैं। इक्विटी ओपन 930, चिकागो एक्सचेंज ओपन 830, ठीक है। उसके बाद ICT के कुछ मॉडल्स हैं, 2022 मेंटोरशिप का मॉडल, और कुछ मेरी अपनी ओन रिसर्च है वो, और एंड पे हम ICT किल जोन्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं वो रिकॉर्ड करता हूँ और फिर वो आपको बताता हूँ, लेकिन ये वीडियो सारी आपको इकट्ठी मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसकी भी आपको बता दी हैं डिटेल्स, ठीक है। अगर व्हाट्सएप का लिंक काम ना करे ग्रुप का तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूँगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हमने पढ़ना है ICT किल जोन्स, ये भी पढ़ना है, ठीक है। ICT स्ट्रेटजीज, ICT मॉडल्स, 830 930 मॉडल्स। अच्छा, जल्दी जल्दी इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया ना हो और मेरा भी टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी, अगर किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट में बताना है, उस चीज़ की हम अलहदा वीडियो बना देंगे, मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। अगर अभी भी हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन करना है, और अगर सिग्नल के लिए आपने आना है तो डिपॉजिट करें हमारे ब्रोकर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अकाउंट बनाएं और मुझे बताएं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं 830 मॉडल्स, ICT स्ट्रेटजीज, ICT मॉडल्स, 930 मॉडल्स, और उसके बाद एंड पे हम ICT किल जोन्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, 830 या 930 सेम ही चीज़ है, आपने बस लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आपकी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट्स मीन आपके लिए ये मॉडल इजी है। अब इसमें यह है कि आप इस मॉडल्स को मॉडिफाइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको ये है कि आपको बैक टेस्ट करेंगे, चीज़ें थोड़ी सी और देखेंगे, ठीक है, और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप अपना मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा अपना मॉडल है टच एंड गो, ठीक है। अब वो मैं कभी भी बन रहा हो तो कभी भी वो एंट्री हमारी मिस नहीं हुई। जिन लोगों को पता है, जो ग्रुप से आके देख रहे हैं मुझे, उनको पता है हम लाइव आते रहे हैं, 400 पिप लाइव आके कैच करते रहे हैं NFP CPI न्यूज़ के, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे 830 की, ठीक है। 830 या फिर 930 आप कह सकते हैं, दोनों को लेके चल लेते हैं, ठीक है। चलें, पहले 830 का बता देता हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, 830 और 930। अच्छा, अब ये दोनों AM है, ये भी नहीं बोलना आप लोगों को, एक तो बताना पड़ता है, भूल ना जाएं आप। AM, ठीक है, और AM किल जोन्स मैं आपको बता देता हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब इसमें इन दोनों मॉडल्स में 830 चिकागो एक्सचेंज ओपन होती है, 930 हमारे पास इक्विटी ओपन होती है। तो 830 को डिस्कस करते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों में जो मैटर करती है, जैसे सिल्वर बुलेट को हमने देखा है, वही चीज़ इसमें भी मैटर करती है, लिक्विडिटी, ठीक है। अच्छा, अब लिक्विडिटी कैसे? अब फर्ज कर लें यहाँ से 830 है हमारे पास, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब पीछे मार्केट क्या करके आ रही है? इस तरह आ रही है, सेल आ रही है, बाय आ रही है, सेल आ रही है, बाय जा रही है, या सेल आ रही है, जो भी है, वाट एवर। अब यहाँ पे आपके पास ये सारी लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आप देखें तो मार्केट बहुत सारे हाइज भी बना चुकी है, बहुत सारे लोज भी बना चुकी है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से मार्केट करके आ रही है, ठीक है। इसको मैं लाइन लगा देता हूँ। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। आप लोगों ने जो ही 830 आपके पास ओपन होते साथ ही आपके पास कोई एक तरफ की लिक्विडिटी हंट हो, ठीक है। अब ये 5 मिनट है और एक तरफ की लिक्विडिटी इसी विंडो में या इसी टाइम में आपके पास हंट हो जाती है, सेल साइड या बाय साइड,
जो ही हंट हुई, सिंपल है, फेयर वैल्यू गैप बने या इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बने, आपने ट्रेड ले लेना है, ठीक है। पहले लिक्विडिटी को हंट होने देना है, यही आपके पास 830 है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास 830 पे, अब UTC -4 है तो 830 पे आपके पास न्यूज़ होती है, तो न्यूज़ किसी ना किसी लिक्विडिटी को हंट करती ही करती है, ठीक है। किसी लिक्विडिटी को हंट करे, PDRA में हिट करे, तो आपने सिंपल करना क्या है, आपने ट्रेड्स ले लेनी है। कैसे? कोई फेयर वैल्यू गैप बने, कोई इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बने। अब जो मेरा मॉडल है वो भी इसी चीज़ पे है। अब जितनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी उतना ही आपके पास ये चीज़ अच्छा वर्क करेगी। लेट्स सपोज अब ये हमारे पास S&P 500 है, इसको तो मैंने कभी ज़िंदगी में ट्रेड नहीं किया, गोल्ड को देख लेते हैं। अच्छा, जो चीज़ें मैंने ट्रेड की हुई हैं इंशाल्लाह वो आपको मैं बताऊँगा। अच्छा, गोल्ड 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 अच्छा, एक ट्रेड हमने लाइव ली थी और वो ये थी, ठीक है। अब ये जो इतनी बड़ी विक है ये न्यूज़ की है, ठीक है। अब इसी को हम मार कर लेते हैं, मैं ये चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ, सारी ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं। इसी कैंडल को हम मार कर लेते हैं, न्यूज़ की कैंडल है ये। 15 मिनट में जाएंगे, ज़रा देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है हो रही है। अगर ये ले गया 15 मिनट में इंशाल्लाह तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपके पास न्यूज़ वर्क कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास 530 और यहाँ पे आपके पास ये 830, ठीक है। अब 845 पे चली गई है ये कैंडल है 830 की। अब देखें, अब यहाँ पे जूँ ही ये विंडो ओपन हुई, मेरे पास ये सेल साइड पड़ी हुई थी, ठीक है, ये सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। और अब आप देखें 1H में जाएं, ठीक है, 1H में पिक्चर और आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपने अगर 830 को मार्क करना है ना तो 15 मिनट में करें, लेकिन 1H में मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लेके जा रहा हूँ कि ये लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। अब ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी और ये हमारे पास क्या पड़ा है, ब्रेकर एज अ की लेवल, ठीक है। ये अब 15 मिनट में आ जाएं, हमने मार्क कर ली थी ये लिक्विडिटी। मार्केट ने क्या किया है, जो ही न्यूज़ आई है आपकी लिक्विडिटी हंट हुई है, तो आपने 1 मिनट में चले जाना है। अब 1 मिनट में मुश्किल है कि इतना पीछे जाए चार्ट, ठीक है। तो 15 मिनट में ही मैं आपको समझा दूंगा, अगर नहीं जाता 1 मिनट में, 5 मिनट में देख लेते हैं, 1 मिनट में नहीं जा रहा तो आई होप सो जाए, तो आपका 830 का आज चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, सारी क्यूरीज ही ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। नहीं जा रहा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा है कि जो ही लिक्विडिटी हंट हो, कोई फेयर वैल्यू गैप बने, कोई इन्वर्टेड FVG बने, तो आपने एंट्री ले लेनी है। सिंपल है, आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, क्लियर कट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप बना पड़ा है, ठीक है। जो ही मार्केट ने टैप किया यहाँ पे, जो ही टैप किया, अच्छा, जो ही मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है आपकी एंट्री बन गई है। यही चीज़ आपने 5 मिनट में भी देखनी है, 3 मिनट में भी जाके देख सकते हैं और वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ से आपकी लॉन्ग की पोजीशन थी, आपने सिंपली इस ऑर्डर ब्लॉक पे नीचे आप ऐसा रखें, वो आप पे है, यहाँ पे रखें, वो आप पे है, ऐसा आपने मैनेज खुद करना है। और अपने हिसाब से किसी भी आप बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये कर रहे हैं इसको टारगेट, तो देखें आपकी मार्केट ने इसका टारगेट हिट किया और ये वो ट्रेड है जो मैंने लाइव करवाई है, ग्रुप मेंबर्स को पता है। तो ये आपके पास 830 है भाई, इस तरह आपने 830 को ट्रेड करना है। सेम चीज़ 930 में भी है, जब इक्विटी ओपन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके पास ये फ़र्ज़ कर लें 930 का टाइम है, तो यहाँ पे आपके पास होगा क्या कि मार्केट आ रही है इस तरह। अब ये मार्केट जो ही इस विंडो में इंटर होगी, अगर मार्केट आपकी सेल साइड उड़ाती है तो सिंपल आपने 1 मिनट में जाना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है या फिर फेयर वैल्यू गैप देखना है, और वहाँ से 1:2 की या ओनली 20 पिप्स आप देखें, यहाँ 1:1 का पहले रखें आप पार्शल, ताकि बुक कर सकें। 1:1 की ट्रेड लें और उसके बाद बाकी ट्रेड को होल्ड रखें। 1:1 पे आपने पार्शल बुक कर लेना है। अब अगर तो यहाँ पे पीछे कल बिल्कुल हुआ होगा 930 हमारे पास, क्योंकि मार्केट Q4 में घूम रही है यहाँ पे, तो इसलिए रेंज में है, ठीक है, गोल्ड। तो आपको यहाँ पे अभी कोई क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ समझाने के लिए। 930 930 930 930, अच्छा यहाँ पे होगी ये हमारे पास, 2 मिनट, हाँ, ये हमारे पास 830 था ये, ठीक है। अब 830 ये था, 930 ढूंढें, ये 930, ठीक है। 15 मिनट 930। अब 930 में हुआ क्या है, लिक्विडिटी हंट हुई है, सिंपल है, ठीक है। यही चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से आप 1 मिनट में शिफ्ट हो जाएं, 1:1 पहला आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, देन आपका क्या है 1:2, 1:1 पे आपने पार्शल बुक करना है। हमें चाहिए क्या, फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्टेड FVG, ठीक है।
अब ज़रा देखते हैं फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बना है या इन्वर्टेड एफ कहाँ पे बना है ये चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड एफ बना है जो कि इस कैंडल ने टैप किया है इसमें, यहाँ से आपकी सिंपल एंट्री थी, ठीक है, शॉर्ट की। तो आप यहाँ से ट्रेड लेते, ये आपका एसएल था, ठीक है, कोई आधे पिप का 5 पिप का एसएल बन रहा है, ये आपकी ट्रेड थी। आप इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते थे, लेकिन पहले 1:1 का, ठीक है, पहले 1:1 का आपका होना चाहिए। ये 2 मिनट तकरीबन ये बन रही है 1:1, ठीक है, ये देन आपके पास अपने हिसाब से आप इसको मैनेज करें। तो ये भाई 8:30 और 9:30 के मॉडल्स हैं, सिंपल है। लिक्विडिटी आपने मार्क कर लेनी है 15 मिनट में, हाइज और लोज चूँ ही मार्केट लिक्विडिटी को हंट करती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हंट हुआ, पीछे आपके पास ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक था, उसमें टैप किया, छोटे टाइम फ्रेम में आप इंटर हो गए, देन वहाँ से आपने ट्रेड कर ली, ठीक है। तो इस तरह से आपने लेके चलना है 8:30 और 9:30 को, ठीक है। अब 8:30 पे मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज़ होती है, तो न्यूज़ में लिक्विडिटी को हंट होने देना है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, इट्स मीन आपने 80 to 90% समझ लिया कि भाई मार्केट में जब भी न्यूज़ आएगी, जब भी वो किसी लिक्विडिटी को टारगेट करेगी, तो वहाँ पे आपने क्या कन्फर्मेशन देख के इंटर होना है, ठीक है। तो कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि भाई न्यूज़ को ट्रेड ना करें, आप कहेंगे वेट करो, न्यूज़ का मूव जाने दो जहाँ भी जाती है, क्योंकि न्यूज़ बेसिकली आपके पास फेक मूव होती है, मैनिपुलेशन करती है। जो डा स्विंग होता है वो एक्चुअल मूव नहीं होता, एक्चुअल मूव बाद में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके 8:30 और 9:30 के मॉडल से आई होप को आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आईसीटी के मॉडल्स आ जाते हैं। अब आईसीटी के मॉडल्स में क्या है या आईसीटी स्ट्रेटजीज़ क्या है, उसमें यूनिकॉर्न मॉडल आ जाता है, आईसीटी का 2022 मॉडल आ जाता है, टोटल सूप पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको मोटी मोटी करके बताऊंगा। उसके बाद आईसीटी किल जोन्स को देखते हैं, और यहीं पे आपके पूरी आईसीटी की मेंटोरशिप आपको 3 लेक्चर्स में मिल जाएगी, और इससे अच्छा आप क्या मांगते हैं यार, कोई भी आपको ये नहीं देगा, ठीक है। अब ये भी कम से कम 12 मिनट का ये हो गया, तकरीबन आपको घंटे से ऊपर की रिकॉर्डिंग ये भी मिल जाएगी, और तकरीबन 4 घंटे का ये लेक्चर, अगर हम इसको सारे को मर्ज करें, जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आपको सारा मिल गया है, और सारे में आपकी आईसीटी की मेंटोरशिप है। अगर आप कहते हैं कोर कंटेंट सर अपलोड करें, तो वो भी कर दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप कितना प्यार दिखाएंगे। आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ, वहाँ पर डिस्कशन करें, वहाँ पर हमारी डिस्कशन होती रहती है। ट्रेड्स के लिए आते हैं तो आपको बता दिया है, डिपॉजिट करें हमारे साथ, हमारे ब्रोकर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप आके डिपॉजिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप हमारी ज्वाइन करेंगे ब्रोकर को, तो आपको इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा प्रीमियम में। अच्छा, हमारे पास मॉडल्स आ गए हैं, यूनिकॉर्न मॉडल्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अब यूनिकॉर्न मॉडल्स क्या है? यूनिकॉर्न मॉडल सिंपल है, आपके पास मार्केट है और यहाँ से आपने ट्रेड ली, ठीक है, ये अब यहाँ पे आपके पास जहाँ पे ब्रेकर और फेयर वैल्यू गैप इन लाइन हो जाएं, ठीक है, वो आपके पास यूनिकॉर्न मॉडल कहलाता है। अब यहाँ पे फर्ज कर लें मेरे पास ब्रेकर भी है और फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये यूनिकॉर्न मॉडल है, ठीक है। आईसीटी मेंटोरशिप 2022 का मॉडल क्या है वो भी बता देता हूँ। ये वो मॉडल्स हैं जो हर बंदा यूज़ करता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप से करता है यूज़। अब इनको कैसे यूज़ करना है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बता दूंगा। वो ये है कि आपकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली, देन आप छोटे टाइम में शिफ्ट हुए, आपकी हंटिंग हुई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इस लेग में आपने कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई इन्वर्जन, कोई ब्रेकर, कोई ऑर्डर ब्लॉक देखना है, और यहाँ से आपने एंट्री ले लेनी है। ये आईसीटी का मॉडल नंबर 2022 मेंटोरशिप का है, ठीक है, मॉडल नंबर तो नहीं, खैर 2022 मेंटोरशिप का मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एंट्री है एक चीज़, ठीक है। अब ये जाके हम लाइव देखेंगे इंशाल्लाह। और दूसरे आपका यूनिकॉर्न मॉडल, उसकी यहाँ से एंट्री है। ये लोग आपको बेच रहे होते हैं भाई $200 में, 1 मंथ का आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। अब टोटल सूप की एंट्री क्या है? टोटल सूप सिंपल है, आपकी मार्केट किसी की लेवल में हिट करती है, ठीक है, की लेवल मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अब मार्केट आपके बड़ा टाइम फ्रेम है ये, अब यहाँ पे मार्केट क्या कर चुकी है, की लेवल में टैप कर चुकी है। अब ये जो आपके पास कोई स्विंग लो पड़ा था, अब ये आपके पास मार्केट ने क्या किया, हंट किया, हंट करने के बाद चूँ ही की लेवल में टैप किया, तो ये आपका क्या हुआ, टोटल सूप। किस टाइम फ्रेम में? बड़े टाइम फ्रेम में। देन आप यहाँ से जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। अब ये जो पाथ मैं ड्रा करूँगा वो छोटा टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे आपके पास चेंज स्टेट इन डिलीवरी हो सिंपल, तो आपने ट्रेड ले लेनी है, तो ये आपका टोटल सूप है, ठीक है। तो आपको 3 एंट्रीज़ के मेथड बता दिए, जो कि मेरे लिए या मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए इनफ है, अगर आप इन पे प्रैक्टिस करें तो, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज़हरी बात है, आपको समझ नहीं आएगी। समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कहेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया वो गलत पढ़ाया है। तो बेहतर यही है कि आप इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अच्छा, ये तो हमने ड्राइंग पे पढ़ ली, अब यही जाके हम लाइव चार्ट पे देखते हैं, ठीक है।
और इसके बाद हम फाइनल चीज़ पढ़ेंगे जो आईसीटी किल जोन्स हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम हम मार कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिकॉर्न मॉडल हम पढ़ेंगे, या अगर मैं आपको बताऊं तो आ भी गई है एग्जांपल, इसी टाइम फ्रेम में आ गई है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या हुई पड़ी है, लिक्विडिटी हंट हुई पड़ी है बेसिकली। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, आपने मार कर लिया। अब आप लोगों को पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या है। मार करने के बाद हम जाएंगे 5 मिनट में। अच्छा, जो ही 5 मिनट में गए, अब यहाँ पे आप देखें कि हमें चाहिए ब्रेकर और फेयर वैल्यू गैप इन लाइन यूनिकॉर्न मॉडल के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, गौर करें इस जगह पे, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक भी बन रहा है ये, और फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। तो ये आपका बेसिकली यूनिकॉर्न मॉडल है। देखिए मार्केट ने हल्का सा टैप किया और आपकी मार्केट निकल गई है, ठीक है। अब ये आपके पास यूनिकॉर्न मॉडल है। अब यहाँ पे अगर इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप होता तो ये भी आपके पास यूनिकॉर्न मॉडल बन गया था, ठीक है ये। अच्छा, अब ये भी हमारे पास यूनिकॉर्न मॉडल है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होता तो ये भी हमारे पास यूनिकॉर्न मॉडल बन जाता। अब छोटे टाइम फ्रेम में आपको जाके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यही यूनिकॉर्न मॉडल हायर टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास बन रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देता हूँ। 2 मिनट मुझे दें, ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रेकर आपके पास किधर यार, किधर मार किया था, अच्छा हाँ। अब यहाँ पे ब्रेकर और फेयर वैल्यू गैप आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास किसी हद तक आप कह सकते हैं कि यूनिकॉर्न मॉडल है, ठीक है ये। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को मार करना है, मॉडल्स को मार करना है और ट्रेड करनी है। अब आ जाते हैं आईसीटी मेंटोरशिप का जो है 2022 का जो मॉडल है वो, ठीक है। अब ज़रा उसको देख लेते हैं। अब उसके लिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है बीरिश। अब यहाँ पे हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हंट हुई पड़ी है, ठीक है ये। अब हम जाएंगे 3 मिनट, 1 मिनट, या आप 5 मिनट में भी जा सकते हैं, ठीक है। जो आपको टाइम अच्छा लगता है, 5 मिनट, 3 मिनट, जिसकी आपको अच्छी समझ आती है तो आप उसमें चले जाएं। और सिंपल है कि जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली ट्रेड्स ले लेनी है। किस तरह, अब यहाँ पे देखें, यही वो लिक्विडिटी हंट हुई पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी हंट हुई पड़ी है, आप इसको भी कह सकते हैं। हंटिंग होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, किसी फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई, यहाँ से आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप में आई, यहाँ से आपने ट्रेड ली, ठीक है, और यहाँ पे अपना ऐसा रखा और ये आपकी मार्केट निकल गई। इसी तरह लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मज़ीद आप लोगों को मैं डीप लेके जाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के अंदर जो डर है वो ख़त्म हो जाए, कोई क्यूरी बचे ही ना। मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। बाकी आप दुआ कर दें, यही काफ़ी है मेरे लिए। अब ये भी देखें, हमारे लिए वही हंटिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हंटिंग हुई पड़ी है बेसिकली, ये देखें हंटिंग। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जब मार्केट वापस आई है ना, अब तब ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। अब ये किसका मॉडल है, 2022 वाली मेंटोरशिप का मॉडल है आईसीटी का, MSS मैं इसको नाम दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो ही मार्केट आई, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से आप एंट्री लेते और यहाँ से आपकी एक परफेक्ट एंट्री थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हम टोटल सूप में देखेंगे। टोटल सूप में क्या होता है, टोटल सूप में ये होगा कि भाई आपके पास कोई स्विंग लो होगा या हाई होगा, वो हंट हुआ पड़ा होगा, ठीक है। हंट होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में चेंज स्टेट इन डिलीवरी से हम ट्रेड ले रहे होंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही हो। अब अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास बेसिकली टोटल सूप है, इसको टोटल सूप कहते हैं, TBS भी कहते हैं, टोटल बॉडी सूप भी कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। अब ये आपके पास की लेवल है। अब इसी में हम 5 मिनट में जाएंगे, चेंज स्टेट इन डिलीवरी देखेंगे। चेंज स्टेट इन डिलीवरी जो ही हमें नज़र आएगी तो हमने क्या कर लेना है, ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। अब ये आपके पास वही टोटल सूप है या टोटल बॉडी सूप जिसको हम TBS कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास इस जगह पे अगर आप देखें तो इक्वल लोज हैं, ठीक है। तो हम कंफर्मेशन के लिए एंट्री यहाँ से आके लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन असल आपका इसके नीचे हो, ठीक है। चलें, हम कहते हैं कि हम यहाँ से लेते हैं। अब यहाँ पे चेंज स्टेट इन डिलीवरी ये देखें, यहाँ से हुई पड़ी है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ठीक है। चेंज स्टेट इन डिलीवरी हुई, मार्केट आई, मार्केट ने टैप किया, एक चेंज स्टेट इन डिलीवरी आप ये भी कह सकते हैं, टैप किया आपने, यहाँ से ट्रेड ले ली, ठीक है। असल आपका यहाँ पे हो जाएगा और आपने अपने हिसाब से अपनी एंट्री को मैनेज कर लेना है। तो ये बेसिकली आपकी टोटल सूप पे एंट्री है, ठीक है। अभी एक और एंट्री भी बनी है, रिसेंट एंट्री बनी है यहाँ पे 1H में, जो मार्केट ने टोटल सूप किया है। एडवांस CRT की एंट्री है, तो टोटल सूप उसमें बड़ा रो उसका जो है क्या कहते हैं, टोटल सूप का बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में। ये टोटल सूप है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिनट में जाएँ, ज़रा देखें, ये चेंज स्टेट इन डिलीवरी, अगेन मार्केट ने टैप किया और मार्केट निकल गई, सिंपल, ठीक है। अब आपको साथ साथ मैंने एंट्रीज़ भी बता दी। तो ये सारी आईसीटी की मेंटोरशिप थी।
आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप एडवांस और चीज़ें सीखना चाहते हैं जैसे क्वार्टरली थ्योरी और CRD थ्योरी एडवांस, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनरोल हो सकते हैं। सिग्नल ग्रुप का आप लोगों को बता दिया। और इस वीडियो में अगर मिस्टेक हो तो माजरत, क्योंकि मैं रोज़े के साथ वीडियो बना रहा हूँ तो गला खुश्क हो जाता है, फिर अल्फाज सही बोले नहीं जाते, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है, एंड पे आके आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि यार अगले बंदे की मेहनत लगी है, और अगला बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसको सिला इस चीज़ में दे दें कि यार उसका चैनल सब्सक्राइब कर दें, उसकी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप आप पे है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।